कार्य करता है, लगता है यहाँ से और खुशी खुशी आगे बढ़े। अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, स्कूल जाते हुए बच्चे, और ये एक पहाड़ी टी स्टॉल जो ऊंची चोटियों के बीच स्थित है। के सामने चार धाम यात्रा का मानचित्र है। इस पर दिखाया गया कि कौन कौन से पहाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर में यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, चार धाम का भी रजिस्ट्रेशन होता है। हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये आपको सामने यमुनोत्री ग्लेशियर नज़र आ रहा है जो दूर से दिखाई दे रहा है। इस रास्ते पर सिंगल होने के कारण गाड़ियों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि देहरादून की तरफ से भी और उत्तरकाशी की तरफ से भी गाड़ियाँ यहाँ पर आकर बरकोट में इकट्ठी होती हैं और इस सिंगल रास्ते पर निकलती हैं। इसलिए यहाँ पर जगह जगह रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये सामने आपको एक पहाड़ी गांव नज़र आ रहा है। इस गांव में कच्चे पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। ये यमुनोत्री ग्लेशियर है जो कि समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि यहाँ से बहुत ही सुहाना लग रहा है। और ये उसका नज़दीक का दृश्य है जो आपको दिखाई दे रहा है। जो यमुना नदी को जल प्राप्त होता है वो इसी ग्लेशियर की देन है। ये सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है जो बरकोट से उड़ान भरते हैं और जानकी चट्टी तक पहुंचते हैं। ये सामने जानकी चट्टी का दृश्य है जहां पर विभिन्न प्रदेशों से गाड़ियां आकर रुकती हैं और हेलीकॉप्टर सेवा भी यहीं तक पहुंचती है। उससे आगे हेलीकॉप्टर वालों को भी पैदल ही यात्रा पूरी करनी होती है। जो आपको सामने एक कैंटर नज़र आ रहा है, ये इस रास्ते से जिस रास्ते से डोली वाले जा रहे हैं, ऊंचाई से लगभग 30 मीटर पीछे बैक जिसका कंट्रोल ड्राइवर खो चुका था, भाग के आया है। जिसके रास्ते में अनेक तीर्थयात्री थे जिनको भागकर पुलिस वालों ने बचाया, उनको रास्ते से हटाया। अब उनकी जान सुरक्षित और वह यात्रा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। यहाँ पर ये घोड़ा चिल्लाकर और यात्रियों को जाने के रास्ते में खड़े होकर परेशान करते रहते हैं, जबकि यात्रीगण जो घोड़ा या डोली में नहीं जाना चाहता उसको भी बार बार से घोड़े के लिए पूछते हैं, कहते हैं आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, आगे इतनी ऊंचाई है। जबकि बहुत से यात्री पैदल ही यात्रा करना अच्छा समझते हैं। रास्ता संकरा होने के कारण यात्री परेशान है और घोड़े वाले भी परेशान है। ये गाइस, पहाड़ी में जब यात्रा शुरू होती है तो 500-600 मीटर की दूरी तक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न तो शरीर ही उस तापमान पर पहुंचता है और न ही फेफड़े इतनी ऑक्सीजन ले पाते हैं कि हम सुचारू रूप से यात्रा शुरू कर सकें। ये सामने खच्चरों का रुकने स्थान है जहाँ से यात्री अपने लिए खच्चर लेते हैं और माता यमुना के मंदिर तक के लिए जाते हैं। चढ़ाई पर जाते वक्त यात्रियों के
पैरों के पिछले हिस्से में परेशानी होती है और उतरते वक्त अगली मांसपेशियों में। इसलिए आप आराम आराम से बिल्कुल स्लोली रास्ते का उपयोग करें और खुशी खुशी आगे बढ़े। परेशानी होने पर कहीं भी आप रुककर सहायता ले सकते हैं। पालकी और घोड़े वाले यात्रियों को साइड चिल्लाते रहते हैं। वो भी क्या करें, पहाड़ की तरफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी एक ट्रैक की सफाई जिस पर कचरों के अवशेष पड़े होते हैं वो उड़कर सांस द्वारा खींचे जाते हैं। यमुनोत्री की यात्रा में ये कंडी वाले, घोड़े वाले और पालकी वाले वहाँ से रेट तय कर लेते हैं, लेकिन रास्ते में आने के बाद इनके एजेंट खड़े रहते हैं। वो अलग अलग प्रकार की पर्चियाँ काटते हैं, जैसे कंडी वाला 150 की, पालकी वाला 300 की और घोड़े वाला 400 की। इस प्रकार से यात्रियों को बार रोकते हैं और रास्ते में जो भी यात्री मिलते हैं उनको बहुत ही प्रेस। अब ये सामने देखिए, ये साइड करते हैं और यात्रियों को परेशान करते रहते हैं, जो कि बड़ा ही गलत है। पैदल यात्रियों को बारी से परेशान करते हैं। ये आपके सामने इतनी भीड़ है। यहाँ पर घोड़े वाला अभी एक तीर्थ यात्री का घोड़े के साथ संवाद हो रहा है कि घोड़े वाला उसको झांसा दे रहा था कि बहुत चढ़ाई है आगे, और वो झांसा दे रहा था कि मेरा मन बदल गया तो मैं पैदल निकल जाऊंगा, आप तो 1200-1000 रुपये लेने तो ले लें। ये बारी से जैसा इस तरह से घोड़ा चलाते रहते हैं, जबकि चढ़ाई नामात्र है रास्ते में। नीचे से आ रहे हैं तो वहाँ सीढ़ियों से पैड़ियाँ रास्ते और इस तरह से घूमते हुए माता के मंदिर तक पहुँच रहे हैं। साथियों, बोलने को मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भीड़ हिंदुस्तान में आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये सामने देखिए, और ये नीचे पता नहीं कितनी ऊंचाई और कहाँ से यात्री का माता यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। माता यमुनोत्री का जो इतिहास है, टेम्पल का इतिहास है, वो कितना घोड़ा चाहिए? वीडियो में बने रहना। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार ये मंदिर बना, कुदरत के मार से कितनी बार टूटा। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, क्योंकि बड़ी परेशानी के बीच आपके लिए वीडियो तैयार की जा रही है। यात्रीगण भी कुछ समय के लिए रुक के जाएंगे, पड़ता है आराम करते हैं और उसके बाद रास्ते में करते हैं। धन्यवाद। ये तीखा बोर्ड है, जहाँ पर यात्रियों की बड़ी भीड़ हो जाती है। यात्री यहाँ पर थोड़ा विश्राम के लिए ठहर जाते हैं भीड़ को देखते हुए। ऐस कुछ पल शांति के लेने के लिए हम यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर एक झरना आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार के अनेक झरने मन को लुभाते हैं, लेकिन यात्रा तो कठिन है ही। इसमें बड़े ध्यान, धैर्य की ज़रूरत है।
ये जो सामने बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है कि नरसिंह एक सौंदर्य के लिए यमुना माता, लेकिन लगता है ये लिखने के लिए लिखा हुआ है सौंदर्य, तो ये घोड़े खच्चर और पालकी वाले खराब रखते हैं। यहाँ से घोड़ों वालों का और जो पैदल यात्री उनका रास्ता अलग हो जाता है। ये वैकल्पिक मार्ग का भी कार्य करता है। लगता है यहाँ से आगे कुछ आराम मिलेगा। सुबह नाश्ता करने के बाद अभी हमने एक अमूल दूध की बोतल ली है, जिससे हमने कुछ बाबू फिर यही इस तरह से यात्रियों को परेशान करते हैं। और साइड करके ये देखिए जो पालकी जाम लगा हुआ है, जो कि इनकी जो सोच है उसको प्रदर्शित करता है कि वो उससे आगे निकलने की कोशिश करता है, उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहाड़ी के ऊपर साथियों, लगता है यात्रा का अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आगे लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, जो जिसमें थोड़ी चढ़ाई है। हम उसको हो सकता है आसानी से कवर कर लें, लेकिन परेशानी सबसे ज़्यादा हो रही है। अभी एक बेटा बैठा है, इन्होंने चैनल का नाम पूछा है, फिर जो अमूल की 2 बोतल पी थी, उन्होंने इसका रेट 100 रुपये, जिसका प्रिंट रेट लगभग 25 रुपये मांगा है। देना है क्योंकि ऊंचाई पर है, दिया है। गाइस, लगभग आज से 12 साल पहले हमने ये यात्रा की थी। तब इतने नए यात्री थे, नए खच्चर थे, नई ये पालकियाँ थी, नए ये इनको बोलते हैं रंगी दंगी, क्या है ये, नहीं थी। वो आराम से यात्रा की थी, लेकिन अब हालात आप देख चुके हैं। यहाँ की यात्रा किस तरह से की जाए, आप पहले ही इसका फैसला कर लें। जब मंदिर नजदीक किया तो हमने अभी थोड़ा सा आराम किया है। अमूल का दूध 1 बोतल पी, जो अंतिम पड़ाव पर घोड़े वाले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हम अंत में यात्री में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ये सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा। अब सामने दिखाई देने के बाद पूरी शांति हो चुकी है कि अब तो चढ़ाई नहीं है। भाई, इतने कष्ट के बाद एक सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट तो बनता है। इस वीडियो में आप माता के मंदिर का इतिहास और जान पाएंगे कि ये मंदिर किसने बनवाया और माता के दर्शन कर पाएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए और माता का गुणगान कीजिए। धन्यवाद।